दोस्तों, एमआईएम के नेता मासूम रेजा ने किया बहादुरगंज विधानसभा के नदी कटाव क्षेत्र का दौरा। सीधे तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर एमआईएम के नेता मासूम रेजा ने नदी कटाव क्षेत्र का दौरा किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने 2020 विधानसभा चुनाव में बदलाव किया था। एमआईएम के उम्मीदवार रहे अंजार नईमी को वोट देकर कामयाब किया था, लेकिन अंजार नईमी साहब कुछ महीने बाद ही एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। अब फिर से जो है उस गैप को पूरा करने के लिए मासूम रेजा आए हैं। मासूम रेजा इस बार 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, नदी कटाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि 2020 में बदलाव के नाम पर वोट हुआ था इन्हीं कामों के लिए। क्या इस पे 1% भी काम हुआ है? 1% काम कर सका क्या? आप लोगों की मोहब्बत रही। मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। पार्टी से मेरी डिमांड भी है, चूँकि बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ। पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से इन जगहों पर जाता हूँ। इनका दर्द है। लोग मुझे मजबूती से आज सपोर्ट कर रहे हैं। लोग आगे, अगर अल्लाह ने मुझे टिकट दिलाया, अगर मैं कामयाब हुआ तो पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इनके मसाइल के लिए पटना विधानसभा में मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगा, लड़ूंगा। काम लेने के लिए अगर रोड पर उतरना पड़ेगा तो रोड पर उतरेंगे, प्रशासन का घेराव करना होगा तो उसका करेंगे। ये बहुत दुखदाई वाली बात है कि लोग आज भी किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, घर टूट के गिर गया है। और पूरे किशनगंज को बाढ़ घोषित नहीं करना था तो कम से कम कुछ एरिया, जो मैं सोचता हूँ कि 2700 कुछ पूरे ज़िला, पूरे किशनगंज में आप दे रहे हैं बाढ़ एरिया का राहत का पैसा। और निसंदरा अकेला एक गांव है जहाँ 3000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। एक गांव में सिर्फ पूरे पंचायत में कम से कम 5000 लोग प्रभावित हैं। अब पूरे एरिया में मैं देख रहा हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। ये जो सिर्फ टरागात से लेकर के मटियारी और पदरघट्टी और लौचा, महिषबतना और टंगटंगी वगैरह तक मैं देख रहा हूँ कि 10,000 12,000 से ज़्यादा प्रभावित सिर्फ इसी एरिया में है। क्या दूसरी जगहों पर नहीं है? 3-3 4-4 नदियों का जोड़ के बाद कनकई जाकर के वहाँ चारगढ़िया पुल के पास टकराती है। चारगढ़िया पुल और रोड सुरक्षित है और हमारा गांव सुरक्षित नहीं, हमारी ज़मीनें कट रही हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग किसी भी कीमत पर इस पर खामोश नहीं रहने वाले हैं। अभी हम जहाँ जहाँ दौड़ा किए हैं सब लोग मेरे साथ धरने को बैठने को तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी चलेंगे हम लोग और एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसके लिए। ये जो प्रतिनिधि लोग जो एसी रूम में से निकल करके फ़ोटो खिंचा करके वापस जाते हैं, थोड़ा सा चल के दिखाइए, जाइए आप। कितनी मुश्किल से मोटरसाइकिल हम लोग पार करवाए हैं। अपना 4 व्हीलर बहुत दूर की बात है, टोटो जा करके दिखा दे। एक बोरा चावल और एक बोरा आलू, एक बोरा प्याज कैसे लेके जाएंगे ये लोग? रोजी रोटी का मसला कैसे होता होगा? चूल्हा आज सबका भीग गया है, हर घर में गैस नहीं है, जलावन नहीं है, यहाँ तक पानी पहुँच गया, घर की खिड़कियों से पानी निकल गया और आप खामोश बैठे हैं। आज तक ना सीओ का दौरा हुआ, ना बीडीओ का हुआ, ना किसी प्रशासन का हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुआ, ना एमएलए का हुआ, ना एमपी का हुआ। सिर्फ कटिंग में जाना, सेल्फी लेकर के वापस चला आना। क्या किया आपने साहब? आज पिछले 1 सप्ताह पहले पानी बैठ गया है। 1 सप्ताह के अंदर क्या किया आपने? एक मजबूत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह के वास्ते पोस्ट पर जब तक हैं काम करिए। काम नहीं करिएगा तो सीट से हटाने में देरी भी नहीं लगेगी। ये अवाम है, ये पब्लिक है। मेरी यही मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये लोग इंसान बसते हैं भाई, हम सब के रिश्तेदार भी हैं। कहीं ना कहीं से एक हमारा छोटा सा कल्चर है सुरजापुरी। हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आगड़ा सब बसे हुए हैं। इनके लिए ज़रा सा सोचिए। अगर इनके लिए नहीं सोचेंगे तो बहुत दुख तकलीफ़ की बात है।